नीच और पाखंडी मेरे रिश्ते ठहराते थे और मूर्ति कब्रों की पूजा उसने बंद कराई कि मूर्ति पूजा की पूजा उसने बंद कराई थी। हम सबका रक्षक वह योद्धा ही दयानंद कहलाया था, जो मुल्ले और पादरी जनता को मूर्ख बनाते, जो मुल्ले और पादरी जनता को मूर्ख बनाते थे, उनकी बातों में हिंदू नित धर्म छोड़ते जाते थे और वापस ला आर्य बना करके उन सब पर का उपकार करा। उन सब का रक्षक वह। कार्यों में पत्नी का स्थान दाहिने हाथ की ओर ऐसे नहीं होता, उसके पीछे ठोस कारण है। ध्यान रखना सज्जनों, जब हम परमपिता परमात्मा की बात नहीं मानते हैं तब संसार में अशांति और दुख बढ़ता है। इस समय पूरी दुनिया में जो ईश्वरीय आदेश है वेद के माध्यम से जो हमको मिला है उसका अक्षरशः पालन नहीं हो रहा, इसलिए पूरी दुनिया में अशांति। स्वामी दयानंद जी महाराज ने अपना परिचय देते हुए बताया कि मेरा जिस परिवार में जन्म हुआ वहां पर यजुर्वेद के पाठ की परंपरा थी। घर में ध्यान रखना, मेरे घर की संतानें कभी वेद को और ईश्वर को मानने वाली नहीं हो सकती। ये संस्कार स्वामी दयानंद जी को बचपन से ही मिले। सज्जनों, जब ये बड़े हो गए तो इनके पिताजी ने कहा कि आप शिवरात्रि आ गई है और आपको व्रत रखना है। मां ने कहा कि तुझे दिन में बार बार भूख लगती है, तुझे व्रत रखने की जरूरत नहीं है। आर्यो, बाल्यकाल में यदि पिता अलग आदेश दें और मां अलग आदेश दे तो ध्यान रखना वो बच्चे का जो कोमल मस्तिष्क है वो कई बार ये निर्णय नहीं कर पाता कि पिता ठीक कह रहे हैं कि मां ठीक कह रही है। आर्य समाज मुंबई की चर्चा कर रहे थे। आर्य समाज मुंबई के धर्माचार्य माननीय पंडित वीरपाल शास्त्री जी आ गए हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो इधर आ जाएंगे। आर्य समाज काकड़वाड़ी जो मुख्य आर्य समाज है जिसको स्वयं स्वामी दयानंद जी ने स्थापित किया था, अभी दिल्ली के सबसे ज्यादा लोग दयानंद की आर्य समाज को देखने गए। मुंबई में 150वां वर्ष चल रहा है आर्य समाज की स्थापना का, बहुत ऐतिहासिक वर्ष है। सज्जनों, स्वामी दयानंद का जीवन आज हम सबको जीवन देने वाला बन सकता है। पिता ने कहा व्रत करना है, मां ने कहा तुझको बार बार भूख लगती है, तुझसे इतना लंबा व्रत नहीं रखा जाएगा। शिवरात्रि के व्रत में सारी रात व्रत रखना होता है। बालक मूल शंकर दुविधा में, मां की बात मानो कि पिता की बात मानो। पिता को लगा कि कहीं ऐसा न हो कि बच्चा मां की ही बात मान ले, तो शिव जी की बहुत मीठी कथा सुनाई। स्वामी दयानंद ने लिखा है कि वो कथा मुझे बहुत मीठी लगी। ये शब्द प्रयोग कर रहे हैं ऋषि। मीठी लगने का मतलब है तो इतनी पसंद आई उनको कि उन्होंने व्रत रखना स्वीकार कर लिया। अब आप देखना, मां की तो अवज्ञा हो रही है। आर्य प्रतिनिधि सभा, धन्यवाद आचार्य कुमार पाल जी। मैं निवेदन किया, आचार्य यशपाल जी कहीं जा रहे थे, मैंने उनसे निवेदन किया कि अगर वो कहीं विशेष कार्य न हो तो रुके, तो उनके निर्देशन में बोलूं तो मुझे अच्छा लगेगा। समाज के प्रधान आदरणीय बजाज जी, मंत्री भाई अरुण भाई उपस्थित, अजय भाई उपस्थित बंधुओं, वंदनीय मातृशक्ति और हमारे नौजवान बच्चे। अभी इस नौजवान ने एक गीत गाया,
और मुझे इस बात को देख करके आश्चर्य हुआ कि इनका क्या तालमेल रहा कि आदरणीय यशपाल शास्त्री जी ने उसी बात को आगे बढ़ाया। वो गीत बहुत सुंदर है, उसकी एक दो पंक्ति मैं आपको निवेदन करूंगा कि सब मिलकर के गाएं। तैयार हो? कि उठो दयानंद के सिपाहियों, समय पुकार रहा है, और देश द्रोह का विषधर अन फैला फुफकार रहा है। उठो दयानंद के सिपाहियों, समय पुकार रहा है, और देश द्रोह का विषधर भन फैला फुफकार रहा है। आदरणीय शास्त्री जी ने शंकर की कथा बोली स्वामी दयानंद के संदर्भ। इस बच्चे ने जो गीत गाया उसकी एक पंक्ति जरूर कहूंगा। अगर न कहूं तो मुझे लगेगा कि भजन के साथ अन्याय है कि भक्त जनों को तुम ही सच्चा शंकर दे सकते हो, भक्त जनों को तुम ही सच्चा शंकर दे सकते हो, हर एक प्रश्न का केवल तुम ही उत्तर दे सकते हो। मिला नहीं वो भोले, मिला नहीं वो शंकर, मिला नहीं माँ मेरी, थी रात अंधेरी भाई, आकर आवाज लगाई, दरवाजा खोलो माई, वो शंकर मिला नहीं, वो शिव जी मिला नहीं माँ मेरी, मैंने कल से भोजन त्यागा रखा था उसके समापन की तरफ है। मैं हृदय की गहराइयों से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने इतना समय दिया। और सही बात मैं आपको ये बताऊं कि ये समय आपने हमें नहीं दिया, अपने लिए दिया है। आज जिन परिस्थितियों में, जिन विषम परिस्थितियों में हम यहाँ हैं, हमें नज़र नहीं आ रहा। हमें आज़ाद हुए आज 78 वर्ष, हमने कल परसों अपना इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस 78 वर्ष मनाए हैं। परंतु आप अपने मन में जरा झांक के देखें, क्या आप स्वतंत्र हो गए हैं? नहीं हुए। पिछले 75 वर्ष से ऐसी बहुत सारी शक्तियां हैं जो आपको पीछे खींची जा रही हैं, आपको अपने धर्म से पीछे कर रहे हैं, अपने कर्म से पीछे कर रहे हैं, अपने समाज से पीछे कर रहे हैं। और आर्य समाज आपको जगाने का काम कर रहा है और निरंतर कर रहा है। और हमारा ये फर्ज बनता है कि हम खुद भी जागे और अपने साथ वालों को भी जगाएं। मैं धन्यवाद करता हूं अपने जो सर्वदेशिक सभा के अध्यक्ष हैं, हमारे बीच में हैं धर्मपाल जी, कि इतना बड़ा कार्यक्रम, इतना समय निकाल के आज हर व्यक्ति अपने लिए सोच रहा है। परंतु आप सोचिए, उस वक्त ऋषि दयानंद जी ने भी पूरे समाज के लिए, पूरे विश्व के लिए सोचा। और कभी भी हमने ये नहीं कहा हम सारे विश्व को, सारी धरा को ही अपना परिवार मानते हैं, परंतु छोटी छोटी संप्रदाय में बांटकर और जातियों में बांटकर हमें जो तोड़ने की कोशिश की जा रही है, आर्य समाज उसके लिए ही आपसे समय मांग रहा है। और आप जागें और सबको भी जगाएं। जो ये 3 दिन का कार्यक्रम रखा जा रहा है, इतना सबसे पैसा मांगा जा रहा है या किसी भी तरह से हम कर रहे हैं, ये सब अपने लिए नहीं है, किसी पर्सनल विशेष का इसमें कोई लाभ नहीं है। परंतु हम तभी रहेंगे। आज आप ये देखिए, कई फोर्सेस जो आज आजाद भारत में